हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कुणाल और आज के इस बेहतरीन सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑर्थ्रोपोडा और मोलुस्का के बारे में। यस यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनिमल किंगडम हम पढ़ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन विजुअल के साथ। चलो, ऑर्थ्रोपोडा से हम आज की शुरुआत करते हैं, मोलुस्का भी आज हम खत्म कर लेंगे। ओके देन, चलो। यस, सो भाई ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोस आर्थ्रोस का मीनिंग मेन होता है जॉइंट। पोडा मतलब पोडियम, दैट इज आपके लिम्स। तो भाई ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस है। ओके, चलो। तो यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हो तो भाई भाई साहब ये जो है इसके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस आपको दिख रहे हैं। मतलब इसके जो लेग है ना, ये देखो इस तरीके से जॉइंटेड है। ओके, इस तरीके से जॉइंट है 1 2 3। ओके, सो इस तरीके से कंप्लीट जॉइंट जॉइंट मिलके इसकी बॉडी बनी है। तो आपको ध्यान से देखना यार, जब भी आप पर्टिकुलर बायोलॉजी बॉम्ब की जब आप विजुअल्स देखते हो, ट्यूटोरियल्स देखते हो, लेक्चर्स देखते हो, तो आपका सिर्फ काम ये नहीं है कि चीजों को समझना, लेकिन उसको याद भी रखना है हमें अभी के अभी। तो मैंने क्या बात की थी, हम कहते हैं एनेलिडा के बारे में। देखो मैंने क्या बात की था, एनेलिडा के बारे में हमने कहा कि एनेलिड्स के पास मेटामेरिक सेगमेंट्स होते हैं। अगर आपने अर्थवर्म अगर देखा कि अपना अर्थवर्म कहा गया, ये देखो कल का हमारा अर्थवर्म। अर्थवर्म में हमें दिखता है कि उसकी जो बॉडी है ना, वो बॉडी यार ऐसे इस तरीके से है। मतलब ये देखो ऐसे सेगमेंट्स में हमें दिखाई देती है। फिर वो चलता किस तरीके से, ये देखो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो वो इस तरीके से, मतलब ये यहां से लेके यहां तक उसकी बॉडी है। फिर ऐसे वो कॉम्प्रेस करता है, फिर इसको आगे बढ़ा देता है, फिर इसको कॉम्प्रेस करता है, इसको आगे बढ़ा देता है। सेगमेंटेड बॉडी है, सभी सेगमेंट मिलजुल के काम कर रहे हैं। ऐसे सेगमेंट को मैं मेटामेरिक सेगमेंट्स कहता हूं। सही बात है। ओके, ऐसे ही सेगमेंट्स मुझे ऑर्थ्रोपोडा में दिखाई दे रहे हैं। अर्थवर्म की बात करें तो उसके सेगमेंट है एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करते हैं। ऑर्थ्रोपोडा के पास भाई इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा, उसके पास पैर आ चुके हैं। ओके, तो उसके पास भी सेगमेंट है और ऐसे ही सेगमेंट हमें कोऑर्डिनेट्स में दिखाई देते हैं। हम भी कोऑर्डिनेट है, हमारी बॉडी भी सेगमेंटेड बॉडी है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि आप कहोगे कि सर आपकी तो बॉडी मुझे सेगमेंटेड नहीं लग रही, ना मेरी बॉडी लग रही है। बिल्कुल सही बात है। जब हम एम्ब्रियो होते हैं तब इस टाइप के सेगमेंट्स हमें दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में हम जैसे जैसे बड़े होते हैं उस सेगमेंट फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी बॉडी जो है इंटरनली सेगमेंटेड ही है। मतलब क्या, मेरे पास एक पेशेंट आया था 2 दिन पहले, उसने कहा कि सर मेरे जो 2 फिंगर है हाथ के, उस 2 फिंगर में ही मुझे सेंसेशन नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब नमनेस फील हो रहा है। तो मैंने कहा कि भाई तुझे जो है यहाँ पे ये जो है सबसे पहले तू यहाँ का एक्सरे करके आ। फिर उसको लगा कि यार मुझे दर्द, मतलब जो नमने से इस फिंगर में दिखाई दे रहा है, मैं एक्सरे यहाँ का बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई होता है रेडियल नर्व एंड अल्नर नर्व यहाँ से पास आउट होती है, तो हम देखते हैं कि वहां पे कॉम्प्रेस हो रही है क्या। मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई सेगमेंट वाइज नर्व सप्लाई हमारे बॉडी में भी है, सिर्फ ऊपर से वो सेगमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो पॉइंट ये बना कि भाई एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, आई रिपीट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यही पॉइंट्स है जो आपको आपके सपने तक लेके जाएंगे। सो बी केयरफुल। एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, दिस शोज द मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आई रिपीट, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, इस टाइप के जो सेगमेंट्स मुझे टेप वॉर्म में दिखाई दिए थे वो ट्रू सेगमेंट्स नहीं है। ये सेगमेंट इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ऐसे सेगमेंट को मैं मेटामेरिक सेगमेंट्स नहीं कहता जो मुझे प्लैटीहेलमिन्थेस में दिखते हैं। मुझे सेगमेंट्स जो मेटामेरिक सेगमेंट है वो दिखते हैं एनिलिडा, देन ऑर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा में ही। ओके, चलो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सो हैबिटेट, तो भाई इंसेक्ट जो है ये इट इज द लार्जेस्ट फाइनल। सबसे ज्यादा लोग आपको इसी फाइलम से दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें बायोडायवर्सिटी चैप्टर की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो इतने सारे इंसेक्ट्स है, इतने सारे इनवर्टिब्रेट्स है, उसमें से देखो इतना बड़ा पोर्शन भाई इनके पास ही है, क्योंकि दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। यस, ये एक्वेटिक भी है, ये टेरेस्ट्रियल भी है, ये एरियल भी है। मॉस्किटोज दे आर आल्सो आर्थ्रोपोड्स, तो ये सभी जगह पे पाए जाते हैं। ओके, अब इनमें आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों, ये लार्जेस्ट फाइलम कैसे बना। तो इनका फीचर क्या है पता है कि भाई ये मोटाइल है। ओके, और इनकी साइज छोटी है। साइज छोटी है तो ये कहीं पे भी इनको अडेप्ट करना, खुद को छुपा लेना, ये बड़ा आसानी से ये कर सकते हैं, क्योंकि जितने बड़े ऑर्गेनिज्म तो फिर चैलेंजेस भी आपके बड़े हो जाते हैं। मतलब डायनासोर जब आए तो भाई भाई साहब डायनासोर खत्म हो गए, ये बच गए, क्योंकि ये इतने छोटे हैं कहीं पे भी खुद को बचा सकते हैं। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, हर जगह मिलते हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, हर जगह।
सिमेट्री, मैंने सिमेट्री के बारे में बात की, हमने पॉरीफेरा से शुरुआत की थी, पॉरीफेरा असिमेट्रिक, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा रेडियल सिमेट्री, उसके बाद हमारा बायलैटरल सिमेट्री शुरू हो चुका है। इकाइनोडर्मेटा में हम फिर से रेडियल सिमेट्री की बात करेंगे। अदरवाइज सिलेंट्रेटा टिनोफोरा के बाद सभी ऑर्गेनिज्म जो है उनमें हमें बायलैटरल सिमेट्री दिखाई देती है। बायलैटरल सिमेट्री अगर मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूं तो हम जो है ह्यूमंस जो है बायलैटरल सिमेट्री मतलब अगर मेरे दो इक्वल पार्ट करने हैं तो यहां से ही एक प्लेन से आप कर सकते हो, दूसरा कोई प्लेन नहीं है जहां से इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के दो इक्वल पार्ट हो सकते हैं, ऐसे ही इसके केस में भी है। सो इट शोज द बायलैटरल सिमेट्री। जर्म लेयर, अगर मैं जर्म लेयर की बात करूं तो मैं फिर से हर एक टॉपिक रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा क्योंकि माइंड में इस सबसे अंदर तक जानी चाहिए। तो मैं अगर जर्म लेयर की बात करूं तो पॉरीफेरा में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन था, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ चुका था। उसके बाद जो प्लेटिहेलमिन्थेस आया उसमें भाई हमें तीन जर्म लेयर दिखाई देती है। सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में तो दो ही जर्म लेयर थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। उसके बाद जो प्लेटिहेलमिन्थेस आया वहां से लेके आगे सभी फाइलम्स में हमें तीन जर्म लेयर दिखाई देती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या है, एक्टोडर्म एंडोडर्म तो है ही, मेसोडर्म भी है। मैंने आपको कहा था कि जब भी आप मेसोडर्म के बारे में बात करेंगे तो आप तीन अलग अलग पॉइंट के ऊपर कमेंट करना आपका बनता है, वो आपका कर्तव्य है, जिम्मेदारी है आपकी। तो मेसोडर्म अगर किसी के पास है तो भाई उसका एनल ओपनिंग उसमें प्रेजेंट होगा, माउथ तो है ही, एनस भी है, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक हम उसे कहते हैं। एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट क्योंकि ये मेसोडर्म ओपन करता है। इसी मेसोडर्म ने प्लेटिहेलमिन्थेस में एनल ओपनिंग नहीं बनाई थी क्योंकि प्लेटिहेलमिन्थेस में मेसोडर्म जो जेल लाइक फॉर्म में था, लेकिन एस्केलमिन्थेस के बाद तो सेल्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था। तो भाई वहां से लेके सभी में हमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल दिखाई देती है। मैंने आपको ये भी कहा कि भाई आपका जो सीलोम है, जो बॉडी की जो कैविटी है, वो बनाने का काम है भाई मेसोडर्म का। जिसके पास मेसोडर्म होगा तो आप सीलोम के बारे में जरूर कमेंट करेंगे। तो प्लेटिहेलमिन्थेस में भी मेसोडर्म था लेकिन वो जेल लाइक था, इसलिए वो सीलोम या कैविटी नहीं बना पाया। लेकिन एस्केलमिन्थेस से लेके आगे उन्होंने सीलोम बनाना शुरू किया। हालांकि एस्केलमिन्थेस ने उसने क्या किया, सूडो सीलोम बना दिया, अच्छे से सीलोम नहीं बना पाया। तो हम कहते हैं कि भाई इस मेसोडर्म ने सूडो सीलोम बनाया। प्लेटिहेलमिन्थेस में बनाया नहीं, एस्केलमिन्थेस में सूडो सीलोम बनाया। उसके बाद एनिलिड से लेके आगे कॉर्डेटा तक हमें ट्रू सीलोम दिखाई देता है। यहां पे भी मुझे सीलोम दिखाई देगा। सो दिस इज अ सीलोमेट ऑर्गेनिज्म। हम साइटोसीलोम क्या होता है, एंटेरोसीलोम क्या होता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो हमने कहा कि भाई जिसके पास मेसोडर्म है, देखो मेसोडर्म है तो भाई सीलोम के ऊपर कमेंट, मेसोडर्म है तो एलिमेंट्री कैनल के ऊपर कमेंट, मेसोडर्म है तो कनेक्टिव टिश्यू बनाएगा, मेसोडर्म है तो कनेक्टिव टिश्यू बनाएगा। कनेक्टिव टिश्यू बना मतलब दो टिश्यू अब कंबाइन हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। और जब दो टिश्यू ज्वाइन होते हैं तब बनता है ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। यहां पे मुझे ऑर्गन सिस्टम दिखाई देता है क्योंकि इसके पास भी तो मेसोडर्म है। यस, क्लियर है। देखो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ओके, यहां पे देखो सेगमेंटेड बॉडी, बहुत ही बेहतर विजुअल के साथ हमने कॉकरोच को पढ़ा है बेटा। अगर आप उस पर्टिकुलर सेशन को मिस कर रहे हो तो मतलब आप एक अच्छी चीज बायोलॉजी बम चैनल पे मिस कर रहे हो। तो कॉकरोच का सेशन जरूर आप देखना। तो कॉकरोच में भी हमने क्या देखा, देखो इसके एब्डोमिनल सेगमेंट है, बॉडी जो है कंप्लीटली सेगमेंट, छोटे छोटे सेगमेंट से बनी हुई बॉडी है। इसके जो लेग्स है ये भी तो सेगमेंटेड है ना। इसका हेड है, इसका जो माउथ है ये भी सब सेगमेंटेड है। प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, इसका थोरैक्स भी सेगमेंटेड है। तो कंप्लीट सेगमेंटेड बॉडी हमें यहाँ पे दिखाई देती है। अगर बॉडी की अगर मैं बात करूं तो इनके पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, राइट। तो भाई काइटिन, देखो एक आपके पास ना, अगर आपको स्केलेटन बनाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो काइटिन का बनाओ या तो फिर बोन का बनाओ। बोन में प्रॉब्लम क्या होता है पता है बेटा, ये बहुत बिटवीन द लाइन स्टडी करना हम कहते हैं ना। तो भाई इनके पास बोन क्यों नहीं आया, देखो बोन की अगर मैं बात करूं तो बोन का वेट ज्यादा है भाई, ये साइज में छोटे हैं। तो अगर ये भाई अगर बोन बना लेते तो इनके लिए भागना दौड़ना बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाता। तो इसलिए इन्होंने काइटिन को लेना ज्यादा अच्छा समझा, तो इनके पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। सही बात है। बोन के बारे में, बोन तो स्ट्रांग होता है लेकिन बोन का प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ऑर्गेनिज्म की हाइट एक लेवल से ज्यादा बढ़ा देते हो तो वो बोन बेंड होने लगता है। जैसे जाइजेंटिज्म में अगर आपके बोन की लेंथ अगर ज्यादा है तो वो बोन बेंड होने लगते हैं, ये बोन का प्रॉब्लम है। वैसे कुछ प्रॉब्लम काइटिन में नहीं दिखाई देते हैं। तो ये भाई बहुत होशियार है, उन्होंने काइटिन का यूज किया जो कि टफ है
और लाइट भी है। दैट इज द रीजन दे आर हैविंग काइटिनस एक्सोस्केलेटन। देखो अब हम इवोल्यूशन को भी यहां से ही पढ़ रहे हैं। जॉइंटेड अपेंडेजेस उनके पास हमें दिखाई देते हैं और हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, इन तीन पार्ट में इनके बॉडी को आप आराम से डिवाइड कर सकते हो। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि पॉरीफेरा में क्या हो रहा था, सिंपल सरफेस से डिफ्यूजन हो रहा था, ऑक्सीजन को लिया जाता, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जा रहा था। सेम विद द सिलेंटेटा टिनोफोरा, सेम विद द प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्का हेलमिन्थेस। और हमने कहा कि एनेलिडा में तो मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू, दैट इज बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा था। सही बात है। यहां पे देखो अब इनके पास रेस्पिरेशन के लिए देखो बेटा, आपको यही तो पढ़ना है, कंपैरिजन वाइज पढ़ना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर हमें देखो कुछ बड़ा मुकाम अगर हमें हासिल करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें वो चीज करनी पड़ती है जो अब तक हमने नहीं की, तो हमें वो रिजल्ट मिलेगा जो अब तक हमें नहीं मिला। राइट? तो हमें हमारे एफर्ट्स में बदलाव लाने पड़ेंगे। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि भाई एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते भूल गए, फिर से दूसरी बार पढ़ेंगे, फिर से भूल गए, अरे अरे मैं तो फिर से भूल गया, फिर से एक बार और पढ़ लेता हूं। भाई ऐसे नहीं है ना, आपको आपके ब्रेन में ट्रैक बनाने पड़ते हैं। तो मैं देखो किस तरीके से एनिमल किंगडम को पढ़ रहा हूं। जब मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़नी है तो मैं देखता हूं कि पॉरीफेरा में कौन सा रेस्पिरेशन था। भाई सिंपल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन था। सिलेंटेरा टिनोफोरा में भी वही था। प्लैटिहेलमिन्थेस में तो भाई क्या हो रहा था, वो तो बॉडी के अंदर है, होस्ट के अंदर है, अनेरोबिक रेस्पिरेशन शो कर रहा था। राइट? उसके बाद एस्का हेलमिन्थेस आया, सेम चीज। उसके बाद एनेलिडा आया, मॉइस्ट क्यूटिकल था अर्थवर्म से, वहां से वो गैसेस का एक्सचेंज करता है। अब हम और आगे बढ़ रहे हैं तो इनके पास अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन आ चुके हैं। गिल्स हमें यहां पे दिखाई देते हैं, देखो जैसे कि गिल्स हमें दिखाई देंगे प्रॉन्स में, बिल्कुल सही बात है। या तो फिर हमें बुक गिल्स दिखाई देंगे लेमुलस हॉर्सशू क्रैब में। बुक गिल्स ये आपको पता होने चाहिए बेटा, मतलब इनके जो गिल्स है देखो इस तरीके से ऐसे दिखते हैं कि एक बुक के पन्ने हैं, पेजेस है। सो लिमुलस में हमें बुक गिल्स दिखाई देते हैं। बुक लंग की अगर हम बात करें तो बुक लंग हमें स्कॉर्पियन में दिखाई देता है, स्पाइडर में दिखाई देता है। ये देखो ये बुक लंग है। सही बात है। ट्रकियल ट्यूब्स हमें किस में दिखाई देते हैं? ट्रकियल ट्यूब्स हमें दिखाई देते हैं कॉकरोच में। कॉकरोच में होते हैं ट्रकियल ट्यूब्स। इसका हमने डायग्राम भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था कि ट्रकियल ट्यूब्स किस तरीके से काम करते हैं। चलो एक ट्रिक में बता देता हूं, फिर मैं ट्रकियल ट्यूब के बारे में फिर से बात करूंगा। हम याद कैसे रखेंगे? सो ये है के ट्रिक। हम जैसे ही बुक ओपन करते हैं वहां से स्कॉर्पियो बाहर आ जाता है। हम कहते हैं कि भाई बुक लंग तो स्कॉर्पियो के पास है। तो आपको इमेजिन करना है आंख बंद करके। हाँ हाँ हाँ, हमें समझ लिया नहीं। आंख बंद करके खुद इमेजिन करो कि बुक ओपन हो रहा है, उसमें से स्कॉर्पियो बाहर आ रहा है। बुक लंग ये आपको स्कॉर्पियो में दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं भाई ट्रकियल ट्यूब्स की, तो इनमें जो है कॉकरोच में हमें ट्रकियल ट्यूब्स दिखाई देते हैं। ये तो नहीं है कॉकरोच। तो ट्रकियल ट्यूब मतलब क्या? मेरी जो बॉडी है उनमें ट्यूब्स लगे हैं। सही बात है। तो जैसे नोज है हमारा, उस ट्रकियल ट्यूब की ओपनिंग रहती है, उसमें कई सारी ओपनिंग लेटरल लेवल बॉडी पे, लेटरल बॉडी सरफेस के ऊपर रहती है। और वहां से ट्यूब में से उसके गैसेस पास होता है और हर एक टिश्यू के पास वो ट्यूब उस गैस को लेके जाती है। मतलब हमारे बॉडी में जब हम ऑक्सीजन ले रहे हो तो हीमोग्लोबिन उसको ऑक्सीजन को पकड़ के टिश्यू तक लेके जा रहा है। लेकिन कॉकरोच में ट्यूब में से गैस पास हो रहा है, हर एक टिश्यू को पहुंचाया जा रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि भाई कॉकरोच के पास क्या है, तो ऐसे देखना है कि कॉकरोच को ट्यूब पसंद है। देखो किसी भी पाइप में वो आपको पाया जाएगा। किचन के पाइप में आपको कॉकरोच दिखाई देगा, बाथरूम के पाइप से कॉकरोच निकलता है ना? तो उसको ट्यूब बड़ा पसंद है। तो कभी भूल भी जाओ तो ये याद रखना कि भाई कॉकरोच के पास ट्रकियल ट्यूब्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अगर मैं एक्सक्रीशन की बात करूं तो भी देखो, पॉरीफेरा बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन, सिलेंड्रेटा टिनोफोरा बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन। प्लैटीहेलमिन्थेस के पास क्या था एक्सक्रीशन के लिए? मैंने कहा प्लैटी मतलब प्लेट, प्लेट में फ्लेम जल रही है। वो गाना याद करना, सिलसिला ये चाहत का ना मैंने मुझे ने दिया। उसके पास एक प्लेट होती है, वो अपने भाई सैया का इंतजार कर रही है, बोल रही है कि इस दिए को मैं नहीं बुझने दूंगी। तो ये प्लेट है, प्लेट में दिया है मतलब फ्लेम है। प्लैटिहेलमिन्थेस के पास फ्लेम सेल्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। उसके बाद हमने बात की एस्का हेलमिन्थेस के पास, जिसके पास रिनेट सेल होते हैं, और एनिलिड के पास होते हैं नेफ्रिडिया। अब हम आर्थ्रोपोडा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे होते हैं मालफिजियन ट्यूबल्स, हमने देखी भी थे कॉकरोच चैप्टर में। इनके पास होते हैं मालफिजियन ट्यूबल्स फॉर द एक्सक्रीशन। कॉक्सल ग्लैंड एक कुछ स्पेशल फीचर्स है जो हमें दिखाई देते हैं। जैसे कॉक्सल ग्लैंड, स्पाइडर के पास में जो कॉक्सल ग्लैंड होते हैं वो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। या तो फिर ग्लीन ग्लैंड हमें दिखाई देते हैं क्रैब के पास, लॉबस्टर के पास, जो कि एक्सक्रीशन में इनकी हेल्प करते हैं। तो अगर मैं एक्सक्रीशन की बात करूं तो मैंने क्या देखा, मालफिजियन ट्यूबल्स होते हैं, कॉक्सल ग्लैंड होते
होते हैं और ग्रीन ग्लैंड होते हैं। ग्रीन क्रैब आपने याद रखना है, ताकि ग्रीन ग्लैंड आपको क्रैब में दिखाई देते हैं, कॉक्सल ग्लैंड आपको स्पाइडर में दिखाई देते हैं। क्लियर है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके पहले सेशन में भी मैं बात कर रहा था कि ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन क्या होता है। तो इनके पास क्या है, ओपन सर्कुलेशन है। अगर मैं क्लोज सर्कुलेशन की बात करूं तो अर्थवर्म में मुझे क्लोज सर्कुलेशन दिखाई दे रहा था। बी केयरफुल अबाउट इट। उसके पास हीमोग्लोबिन भी होता है। देखो बेटा, चीजों को कोरिलेट करके आगे बढ़ना है। ओके, सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या, हमने इसके पहले भी बात की कि ये मान लो हार्ट से ब्लड पंप हुआ, ओके, और ये इसका रहा ऑर्गन, ये ऑर्गन है, मान लो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम इसकी है, तो ये जो यहां से ब्लड निकला ये यहां पे इसको कंप्लीटली बात करा देता है। दिस इज कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन ह्यूमंस में नहीं होता है। ह्यूमंस में क्लोज सर्कुलेटरी, और बाकी की भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। उनमें क्या होता है कि भाई कैपिलरी के थ्रू इस डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड पहुंचाया जाता है, ब्लड को बाहर कैविटी में नहीं छोड़ा जाता। सो दिस इज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस इज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऑर्थोपोडा में मुझे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई देती है। नर्वस सिस्टम, फिर से कॉकरोच याद करो बेटा, नर्वस सिस्टम यहां पे होता है नर्व क्रॉड, जो कि डॉर्सली प्लेस है। सो एंटीना और आईज, ये भाई साहब इनके पास हमें जो है मतलब नर्वस टिश्यू से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनेल्स है भाई, ऑर्गेनिल्स नहीं ऑर्गन्स है। ओके, एंटीना है, आईज है, सही बात है। स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन और ऑल्सो प्रेजेंट। नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये हमें यहाँ पे नर्वस टिश्यू दिखाई देते हैं। सेक्स की अगर मैं बात करूं तो याद करो भाई, सेक्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि एस्का हेलमिंथस में सबसे पहले सेक्स सेपरेट हुए थे। ओके, उसके बाद हमने बात की कि अर्थवर्म तो मोनोशियस ही था। ओके, अब हम आर्थ्रोपोडा की अगर बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना, आर्थ्रोपोडा जैसे ही आर्थ्रोपोडा के ऊपर आपको एमसीक्यू दिखे तो सबसे पहले कॉकरोच माइंड में लाना। दो टाइप के कॉकरोच होते हैं, एक मेल कॉकरोच, एक फीमेल कॉकरोच। सही बात है। उस कॉकरोच को मेल को कैसे पहचानना है, फीमेल को कैसे पहचानना है, ये भी हमने देखा है। तो सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन, भाई हमने क्या बात की थी कॉकरोच में, ये पूरा कॉकरोच ही चल रहा है। हमने क्या बात की थी कि मेल जो होता है, मेल के पास एनल स्टाइल होता है जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इंटरनल होगा ह्यूमंस की तरह। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, सही बात है। ओके राइट, मोस्टली ओविपेरस, यस एग्स देते हैं, दैट इज ओविपेरस। डेवलपमेंट कैसा है इसका, जो डेवलपमेंट हम कह रहे थे कॉकरोच के बारे में, पौरो मेटाबोलस डेवलपमेंट, दैट इज इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट हमें दिखाई देता है। डायरेक्टली मतलब क्या कि भाई डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट, जैसे ह्यूमंस में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, ह्यूमन का बच्चा डायरेक्टली हमारे जैसे ही दिखता है। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या, इसका जो बच्चा है पहले लार्वा दिखता है, लार्वा के बाद वो एडल्ट जैसा दिखता है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट अभी भी इनडायरेक्ट ही चल रहा है। अगर मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो भाई एपिस इंडिका, दैट इज हनी बी, हमारा जो एपिस है मेन हनी बी, एपिस इंडिका। सो हनी बी का इंपॉर्टेंस आपको पता है, हनी देती है, वैक्स देती है। बॉम्बिक्स एक सिल्क वर्म है, सिल्क देता है भाई आपको बॉम्बिक्स। ओके, और ये है ल्यूसीफर, ये है लैक इंसेक्ट, ये बैंगल वगैरह बनाने में इसका हेल्प होता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ल्यूसीफर ये एक लैक इंसेक्ट है, इसे हम लैक कहते हैं, जो कि ये एक्सक्रीट करता है, उससे हम ऑर्नामेंट की चीजें बना सकते हैं। ओके राइट। अगर हम कुछ ऑर्थोपोडा के मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो वो एज अ वेक्टर काम करते हैं। वेक्टर मतलब क्या, जो एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जाता है। मान लो आपके घर में हो, आपने ओला उबर कैब बुक की, आप कैब में बैठे, आपके डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच गए, तो यहाँ पे ओला उबर जो है वेक्टर है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने वाली व्हीकल, दैट इज वेक्टर। तो हमारे पास एनोफिलस एडिस एंड क्यूलिस, ये जो मॉस्किटोस है, दे एक्ट एज अ वेक्टर फॉर वेरियस डिसीजेस। एनोफिलिस जो है ये मलेरिया और फाइलेरिया का वेक्टर है। ओके, ये रहा एनाफिलिस, एडिस और क्यूलिस। आपने देखा होगा कभी मॉस्किटो को ध्यान से देखना, कुछ कुछ मॉस्किटो के ऊपर आपको इस तरह के व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं, उसे हम टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। वो तो नहीं आपको पूछा जाएगा, लेकिन वो एडिस है। एडिस क्या करता है भाई, ये डेंगू कैरी करता है। ओके, एनाफिलस मलेरिया एंड लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कॉज करता है। मलेरिया के ऊपर स्पेशल चैप्टर है, फाइलेरिया भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हम पढ़ने वाले हैं। एलिफेंट लेग हो जाते हैं। एडिस की अगर मैं बात करूं तो चिकनगुनिया एंड डेंगू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऐसा अगर आपको आपके घर में दिखाई दे रहा है, यू शुड बी वेरी केयरफुल। देखो ये इसमें हमें व्हाइट कलर के पैचेस दिखाई देते हैं, टाइगर मॉस्किटो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यूलेक्स की अगर मैं बात करूं तो एलिफेंटाइटिस। ओके, सो ये हमें पता होना चाहिए। यहां पे अगर आप देखोगे तो फाइलेरिया, कुछ क्यूलेक्स जो है ये फाइलेरिया को भी
कैरी करता है, तो हम ये भी कहते हैं भी क्यूलेक्स इज अ वेक्टर फॉर फाइलेरिया आल्सो। बट मेनली अगर आपको किसी एक को चूज करना है तो एनोफिलस इज द बेस्ट ऑप्शन। एनोफिलस एक्ट एज अ वेक्टर फॉर मलेरिया एंड फाइलेरिया। क्लियर है? तो हमने देखा कि ऑर्थोपोडा का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, उसमें रेस्पिरेटरी एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, वेक्टर क्या होता है, और ये देखो ये है लोकस्ट। आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि भाई लोकस्ट का अटैक, लोकस्ट का अटैक। ये है ग्रेगरियस पेस्ट। ग्रेगरियस मतलब कि जो झुंड में चलते हैं और बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं, दैट इज लोकस्ट। ये इस तरीके से हमें दिखता है। ये आपके घर में नहीं दिखने वाला नहीं है, जो हमें दिखता है ना घर में कभी कभी आ जाता है अकेला, वो नहीं है, ये अलग है, ये लोकस्ट है। इस तरीके से देखो, अगर कहीं पे अगर फार्म में चला गया तो पूरी फसल बर्बाद कर देता है। सो लोकस्ट। ओके, राइट। एक मिनट बेटा, हम यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई ऑर्थोपोडा का एक मेंबर है जिसे हम सिल्वर फिश कहते हैं। नाम तो फिश है, बट भाई साहब ये फिश मतलब फिश वाली फिश नहीं है, पाइसेस में नहीं आती, सिल्वर फिश। इसे हम कहते हैं बुक पेस्ट। आपको बुक में दिखाई देगी, अगर पुराने बुक अगर आपके पास हो गए तो उसमें आपको ये दिखाई देती है। दैट इज इट इज अ बुक पे, इट बिलोंग्स टू द इंसेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी के अभी आंखें बंद करो, अभी के अभी आपके बुक को टच करो, इंपल्सेस को जाने दो, और ये देखो कि आपको सिल्वर कलर का इंसेक्ट दिखाई दे रहा है। सिल्वर फिश इज अ क्या है भाई, ऑर्थोपोडा को बिलोंग करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ऑर्थोपोडा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ मॉलस्का। ऑर्थोपोडा रिवाइज करने की जरूरत है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, रेस्पिरेशन कौन कौन कर रहा है, एक्सक्रीशन कौन कौन कर रहा है, मार्फिजेंटिबुल एक्सक्रीशन कर रही थी। तो ये चीजें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम मॉलस्का के बारे में बात करते हैं। ये है भाई मॉलस्का, ये आपको दिखा भी होगा, आपका पहचान का है ये मॉलस्का, राइट। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये जो है ना चलता कैसे है, इस तरीके से। ओके, ऐसे 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 फ्लैश के ऊपर इसके पास होता है मस्कुलर फुट। मस्कुलर फुट के ऊपर ये जो बॉडी है ना, मतलब एक तरीके से हम नहीं तो क्या करते हैं, ये रहता है हेड, ये रहता है थोरैक्स, ये रहता है एब्डोमेन, इस तरीके से बॉडी रहती है ना जनरली। इसके ना ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो सबसे पहले फुट नीचे, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे इसके विसरा रहते हैं। विसरा मतलब अलग अलग ऑर्गन, तो हम कहते हैं दिस इज अ विसरल, हम इसके अंदर इसके ऑर्गन है। और यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या है भाई, दिस इज अ स्पंजी स्किन। दिस इज अ स्पंजी स्किन, जो कि यहाँ पे मेंटल का सिक्रीशन कराती है। व्हाट इज मेंटल? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ मॉलस्का, सॉफ्ट स्पंजी स्किन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं विसरा के ऊपर। ओके, और यहाँ पे इसके ऊपर देखो क्या है, ये क्या है, शेल है। आपने देखा भी होगा शेल, शंख मंतो, राइट। ओके, सो शेल जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ शेल है। मतलब इसने क्या किया, देखो 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 देखो, ध्यान से देखो भाई, ये जो मॉलस्का है ये मराइन ऑर्गेनिज्म है, एक्सक्लूसिवली मराइन। ओके, सही बात है, राइट। एक्सक्लूसिवली नहीं, मराइन भी है, कुछ फ्रेश वाटर भी है। ओके, उसका भी रीजन है। ओके, तो ये जो है ये मराइन वाटर में हमें दिखता है। तो मराइन वाटर में क्या होता है, इकोलॉजी में क्या कहा है एनसीईआरटी ने, देखो मैं हर एक टॉपिक को लिंक करा। इकोलॉजी में एनसीईआरटी ने कहा कि 71% ऑफ CO2 इज अवेलेबल इन द डिसॉल्व फॉर्म इन द ओशन। मतलब हमारे पास जो CO2 है उसमें से 71% CO2 आपको ओशन में दिखाई देता है एज ए डिसॉल्व फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट बन जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट को ये ऑर्गेनिज्म यूज कर पाते हैं। अब जबकि ये मराइन में, राइट, समंदर में है, तो भाई इसने कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बना लिया अपने बॉडी के ऊपर। यस, और बॉडी के ऊपर बना लिया कैल्शियम कार्बोनेट का। उस कैल्शियम शेल के अंदर ये छुप सकता है, ये मराइन वाटर में भी जा सकता है, ये फ्रेश वाटर में भी जा सकता है। मतलब ये यूरी, मतलब ये सैलिनिटी को, ये सैलिनिटी को भाई मतलब वाइडर रेंज ऑफ सैलिनिटी को ये टॉलरेट कर पाता है। ये एक एमसीक्यू है जो कि इकोसिस्टम में दिया है। ओके, क्योंकि इसके पास शेल है तो अपने आप को छुपा लेता है, और बाहर सैलिनिटी बढ़ गई वाटर की, जैसे फ्रेश वाटर की सैलिनिटी कम है, ओशन वाटर मराइन वाटर की सैलिनिटी ज्यादा है, ज्यादा सॉल्ट रहता है, फिर भी टॉलरेट कर पाता है बिकॉज ऑफ दिस शेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, क्लियर है। तो इसके पास शेल आपको दिखाई देगा प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पे मुझे जो कैविटी दिखाई दे रही है उसे मैं मेंटल कैविटी कहता हूं। ये रहा मेंटल, ये रही मेंटल कैविटी। उस मेंटल कैविटी में देखो बेटा, ये ध्यान से देखना, उस मेंटल कैविटी में मुझे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसे मैं गिल कहता हूं। सो रेस्पिरेशन का काम ये गिल्स करता है। और यहाँ पे खास बात इसकी ये है कि इसका एक्सक्रीशन भी ये गिल्स के थ्रू ही करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन करता है। प्लीज बी केयरफुल। ओके, ये रहा उसका माउथ, इधर से वो खाना खाएगा जो भी उसका खाना है। और यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे इसके पास रेस्पिंग ऑर्गन है। रेस्पिंग ऑर्गन मतलब
वो चीर फाड़ कर सकता है अगर उसको किसी को खाना है तो, जिसे हम रेड्यूला कहते हैं, जिसे हम रेड्यूला कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये रहे उसके बाकी के ऑर्गन, ये रहा माउथ, माउथ के बाद ये रही उसकी एलिमेंट्री कैनल, और ये रहा इधर से उसका एनल रीजन भी हमें दिखाई देता है, ये रही उसकी गट। ओके, ये रहा उसका हार्ट, इसमें हमें ओपन वॉस्कुलर सिस्टम दिखाई देते हैं जैसे कि आर्थ्रोपोडा में थी। ओके राइट, लेकिन उनके कुछ मेंबर है जैसे ऑक्टोपस और कटल फिश, जिनको हम सिफेलोपोडा कहते हैं, मतलब हेड बॉडी के साथ फ्यूज है तो हम सिफेलोपोडा कहते हैं। तो उनमें हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई देती है, नहीं याद रखा तो भी चलेगा, इतना याद रखना है कि इनमें ओपन वॉस्कुलर सिस्टम दिखाई देते हैं जैसे कि आर्थ्रोपोडा में है। क्लियर बात है। ओपन और क्लोज का फंडा क्या है यार, मैंने क्या कहा कि भाई क्लोज वॉस्कुलर सिस्टम में ब्लड जो है क्लोज वेसल के थ्रू फ्लो होता है। तो ऐसा क्या हुआ कि भाई ओपन वॉस्कुलर सिस्टम ये अच्छी नहीं लगी ऑर्गेनिजम्स को, इसलिए जब ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, मतलब जब हम लोग आए इनके बाद, तो हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लड में हम ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ब्लड में न्यूट्रिशन है। जब आप भागने लगते हो, किसी को मारने लगते हो, मतलब जब आप हेवी एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी के ऑर्गन्स की डिमांड बढ़ जाती है। वो डिमांड को आप कैसे पूरा करोगे? ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर दोगे। अब आपके पास ब्लड वेसल में ब्लड है तो आप ब्लड को, मतलब न्यूट्रिशन को कहां पे ज्यादा पहुंचाना है, कहां के कम पहुंचाना है, डिपेंडिंग ऑन द कि कौन सा पार्ट आपका यूज हो रहा है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। इसलिए क्लोज वॉस्कुलर सिस्टम इवॉल्व हुई। बाकी इनके पास तो ओपन वॉस्कुलर सिस्टम है, तो भाई इनका उतना कंट्रोल नहीं है अपने ब्लड के ऊपर, ब्लड फ्लो के ऊपर, लेकिन अपना ज्यादा कंट्रोल है। तो ये पुराने जमाने के हैं ओपन वॉस्कुलर सिस्टम हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। हैबिटेट क्या है? मराइन, यस, कुछ फ्रेश वाटर भी दिखाई देते हैं। सिमेट्री, बायलैटरली सिमेट्रिकल, हमने इसके पहले भी बात की। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लैटिहेल्मिन्थेस से बनना शुरू हो गया। एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट, एच का एलिमेंथेस से कंप्लीट कैनल बनना शुरू हो गया। सिलोम, ये कौन सा है कि इसके पास ट्रू सिलोम है? हाँ, ट्रू सिलोम तो हमारा एनिलिड से बनना शुरू हो गया। सिलोमेट ऑर्गेनिज्म साइजोसिलम, साइजोसिलम एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मॉलस्का, ट्रिक विक, सब कुछ आपको पहले सेशन में बता दी है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, ये तो कहां से बनना शुरू होगा? प्लैटिहेल्मिन्थेस के कुछ मेंबर ऑर्गन सिस्टम शो कर रहे थे, कुछ ऑर्गन्स शो कर रहे थे। सो ऑर्गन सिस्टम बेसिकली, मतलब अगर आप अच्छे से बात करो तो एस्केल्मेंथिस से बनना शुरू हो गया। प्लैटिहेल्मिन्थेस के भी कुछ मेंबर ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम शो करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, वही ऑर्गन सिस्टम। रेस्पिरेशन कहां से? गिल्स के थ्रू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको अगर कंफ्यूज करना है, अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं जरूर पूछूंगा कि भाई बताओ इसका एक्सक्रीशन कौन करता है? तो भाई गिल्स करते हैं, क्योंकि गिल्स तो नहीं तो आप रेस्पिरेशन मार्क करके आओगे। तो भाई इसका गिल्स रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन भी कराता है, रेस्पिरेशन तो कराता ही है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन बाय गिल, यस, बोथ रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन गिल्स। ओके, सेक्सेस, सेक्स सेपरेट बनना कहां से शुरू हुआ? एस्केल्मेंथिस। ओके, सेक्स सेपरेट, नेरिसिस सेक्स सेपरेट, ऑर्थ्रोपोडा सेक्स सेपरेट। यहां पे इट इज डायोशियर, दैट इज यूनिसेक्सुअल, मतलब सेक्स सेपरेट। सही बात है, सेक्स सेपरेट। ओके, रिप्रोडक्शन, मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमें इसके पहले भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पे दिखाई दिया है? बहुत बहुत सारे हैं जहां पे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा है, जहां पे गमेट फॉर्म होके भाई रिप्रोडक्शन किया जाता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, ऑर्थ्रोपोडा में कौन सा फर्टिलाइजेशन था? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये भाई इसका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? देखो, आपको सिर्फ सुनना नहीं बेटा, देखो मेरा अप्रोच है, देखो कि इसका फर्टिलाइजेशन मैं किस तरीके से ट्रैक कर रहा हूं माइंड में। तो मैंने कहा कि भाई ये तो मराइन ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये वाटर में है, वाटर एक्ट एज अ मीडियम टू कैरी द गमेट्स। तो भाई इसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, पानी में अपने गमेट को छोड़ देगा और एक्सटर्नली फर्टिलाइज किया जाएगा। सो दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जिसके पास मीडियम है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। चलो मुझे बताओ, पॉलीफेरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था? ईमानदारी से बताना। अगर मैंने बताए हुए अगर विजुअल्स अगर याद आ रहे हो तो याद करने की कोशिश करो, मुझे बताओ कि पॉलीफेरा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन था? ओके, सो यहाँ पे है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट कैसे है भाई? डेवलपमेंट इज ओविपेरस, यस, अंडे देते हैं ओविपेरस, एंड इट इज अ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यस, ऑर्थ्रोपोडा के कुछ मेंबर्स डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाते हैं क्योंकि इतना बड़ा फाइलम है। ऑर्थ्रोपोडा के बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे अभी भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट चल रहा है। अगर मैं ट्रिक बताने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो एक के ट्रिक मेरे पास है जिसे मैं कहता हूं मोलस्का के माउथ में तो रडूला होता है। ये आपने याद रखना है। क्या?
मॉलस्का के माउथ में तो रेडुला होता है क्योंकि इसका फीचर है। अगर मैं फीचर की बात करूं तो पॉरीफेरा में वाटर कैनल सिस्टम, सिलेंटरेटा में क्या था, याद करो, सिलेंटरेटा में टेंटाकल्स थे, टीनोफोरा में क्या था, बायोल्यूमिनस कॉम्प्लेट, राइट, प्लेटिहेल्मिन्थिस में क्या था, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी प्लेनिरिया, राइट, एस्केल्मिन्थिस में क्या था, राउंड वर्म था, मस्कुलर फेरिस, इसका फीचर है, राइट, एस्केल्मिन्थिस हो गया। एनिलिडा मेटामेरिक सेगमेंटेशन, उसका फीचर है एन्युलस रिंग, राइट, ये उसके फीचर है एनिलिडा के। उसके बाद ऑर्थ्रोपोडा जॉइंटेड अपेंडेजेस, मोलस्का रेडुला, राइट, मोलस्का के माउथ में तो रेडुला होता है, ये हमें पता होना जरूर है। स्पेशल फीचर्स की अगर मैं बात करूं, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, मस्कुलर फूड एंड विसरल हम्प, बिल्कुल सही बात है। मेंटल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ मोलस्का, मेंटल होता है, राइट, आपने देखा ना अभी ये जो मेंटल की हम बात कर रहे थे, ये देखो ये रहा उसका मेंटल, दैट इज अ स्पंज स्किन, जो कि इस पर्टिकुलर कार्बोनेटेड शेल को, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए शेल को सिक्रेट करती है। सही बात है। ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि बॉडी इज कवर्ड विथ अ शेल, यस, एंड बॉडी इज अनसेगमेंटेड। मैंने क्या कहा था, सेगमेंटेड बॉडी मुझे किसमें दिखाई देती है, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा में ही मुझे सेगमेंटेड बॉडी दिखाई देती है। भाई इसकी अनसेगमेंटेड बॉडी है, प्लीज बेटा इसको प्लीज गलत मत करना। एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा में ही मुझे सेगमेंटेड बॉडी दिखाई देती है। माउथ कंटेन रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड एज रेडुला। बाद में आप 10-15 दिन के बाद रेडुला के बारे में पढ़ोगे और आपको लगेगा कि यार रेडुला रेडुला कहां पे था, तो आपको याद आना चाहिए मोलस्का के माउथ में तो रेडुला होता है। ओके, राइट, अब यहां पे देखो पर्ल फॉर्मेशन, आपने देखो कि मोती, मोती देखो कैसे बनते हैं। ये रहा इसका शेल ऊपर के, और मान लो शेल के नीचे कभी सैंड पार्टिकल अगर चले जाते हैं, ये रहा उसका मेंटल। तो ये क्या करता है, ये जो मेंटल है ना, ये इस पर्टिकुलर सैंड पार्टिकल को बाहर निकालने की कोशिश करता है। मतलब उसका एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे हो रहा है। उसको बाहर निकालने की कोशिश में ये क्या करता है, उसको ट्रैप कर देता है, उसके अराउंड कुछ सिक्रेशंस वो डाल देता है ताकि भाई इससे उसको परेशानी ना हो। नहीं तो शेल और स्किन के बीच में उसको इरिटेशन होने लगता है। वो इरिटेशन ना हो इसलिए वो क्या करता है, सैंड पार्टिकल को अंदर ले लेता है। देखो सैंड पार्टिकल को वो अंदर ले लेता है और उसको ट्रैप कर लेता है और उसके अंदर सिक्रेशन डालने लगता है। यही जो सिक्रेशन डाला ये मोती बन जाता है। ये देखो मोती यहाँ पे बन जाता है। सो पर्ल यहाँ पे मतलब उसका शेल निकाल के आपको फिर बाद में पर्ल मिलेगा बेटा। ओके, सो पर्ल इंडस्ट्री में पिंकटाडा, पिंकटाडा नाम का ये जो मॉलस्का है इसको यूज किया जाता है, विच इज अ पर्ल ऑयस्टर, इट इज यूज इन पर्ल इंडस्ट्री। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, के लिखूंगा डॉक्टर कुणाल के लिए। सो पिंकटाडा, पिंकटाडा भाई ये पर्ल इंडस्ट्री में मतलब इनका एक बड़े से टैंक में इनको ग्रो किया जाएगा, वहां पे जोर जबरदस्ती सैंड पार्टिकल फोर्स किए जाएंगे जो कि इनके शेल में चले जाएंगे। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद यहाँ पे पर्ल फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। पर्ल आप बेच सकते हो, बहुत ढेर सारा पैसा कमाओगे, आपको कोई चिंता नहीं है कि भाई ये मर रहा है उसको तकलीफ हो रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं है। ओके, राइट, पैसा चाहिए सबको। तो भाई ये चल रहा है यहाँ पे पिंकटाडा पर्ल ऑयस्टर दैट इज यूज्ड इन पर्ल इंडस्ट्री। ओके, सही बात है। चलो एग्जांपल, पिंकटाडा को नहीं बोलना है, पिंकटाडा, पिंकटाडा ऐसे। ओके, राइट, एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो दैट इज पायला, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राइट। ये सभी एग्जांपल आपको पते होना चाहिए जो कि एप्पल स्नेल है। पिंकटाडा, पर्ल ऑयस्टर जो कि इंडस्ट्री में यूज होता है। सेपिया, इट इज अ कटल फिश, देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, नाम में फिश है लेकिन ये मोलस्का है। ओके, स्क्विड ये आपको पता है। ऑक्टोपस जो है ये भी इसका मेंबर है लेकिन जिसके पास शेल नहीं रहता है, राइट, इट इज अ डेविल फिश, देखो फिश नाम आ रहा है। हाँ, यहाँ पे देखो एप्लेशिया, ओके, राइट, ये बाकी सभी आपको नाम इनके पता होने चाहिए, आपके रूम में लगे होने चाहिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताना चाहूं तो जेलीफिश कौन था भाई, जेलीफिश हमने बात की थी वो तो सिलेंटरेटा था, राइट, राइट। सिल्वर फिश अभी हमने बात की वो तो भाई बुक इंसेक्ट है, दैट इज ऑर्थ्रोपोडा, तो नाम फिश है लेकिन ये पाइसेस में नहीं है। सिल्वर फिश नाम फिश है लेकिन ये ऑर्थ्रोपोडा में पाइसेस में नहीं है। यहाँ पे देखो कटल फिश, डेविल फिश, भाई नाम में फिश है लेकिन ये पाइसेस में नहीं है। यहाँ पे एक अच्छा खासा एमसीक्यू बन जाता है, नहीं इतना याद रखना, तो इतना तो याद रखना भाई ये फिश नहीं है, ये फिश नहीं, इतना अपने याद रखना है। कमिंग अप नेक्स्ट द इनकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछो, अटेंडेंस लगाना मत भूलना कमेंट सेक्शन में। ओके, चलो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।